आज वीडियो नंबर हमारा 3 है हाइब्रिडाइजेशन पे। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है और हाइब्रिडाइजेशन की इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी है, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। तो हमने वो दो वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी और आज का हमारा जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 3 है हाइब्रिडाइजेशन पे। और उसमें हम सीखेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। तो वन बाय वन sp कैसे होती है, sp2 कैसे होती है, sp3 कैसे होती है, sp3d sp3d2 और sp3d3 कैसे होती है, वो हम उस पर अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये सीरीज़ देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। आप इसमें बहुत सीख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कहा जाता है कि केमिस्ट्री की हार्ट है, दिल है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको आना बहुत ही ज़रूरी है और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि sp के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, 2 3 4 हम ऐसे मॉलिक्यूल लेंगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। फिर उसके बाद फिर जो भी मॉलिक्यूल होंगे आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, खुद भी सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुरू करते हैं। नंबर 1 कौन सा हमारे पास, sp। अब s और p ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक हो गया स्टूडेंट। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि 1s और 1p जब आपस में, ये इसको कहते हैं पैरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये होते हैं पैरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और याद रखना, जितने ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने न्यू एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि ये मिक्सिंग होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मिक्सिंग होती है किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल। atomic mixing of atomic orbital which have same or nearly same energy and form new hybrid orbital of exactly same energy। हमने पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम या नियरली सेम हो, वो आपस में क्या करें, इंटरमिक्स करें, वो ओवरलैप करें, हाइब्रिडाइजेशन करें और दो जितने भी पैरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल उतने न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे, यहाँ पे कितने हैं, एक 1s है 1p, मीन्स कितने 1 2 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 ऑर्बिटल बनेंगे। कौन से, sp और sp, ठीक हो गया। मीन्स के जितने यहाँ पे पैरेंट ऑर्बिटल होंगे उतने न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसी को हम कहते हैं पैरेंट ऑर्बिटल्स। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, पैरेंट ऑर्बिटल्स। और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड मीन्स ये मिक्स हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कीप इट ऑन माइंड। sp जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें क्या होता है कि 1s और 1p जब आपस में मिलते हैं तो ये कितने हैं, पैरेंट, इसको हम क्या कहते हैं, पैरेंट ऑर्बिटल्स। जितने मतलब कि 1s 1p जब आपस में मिक्स होते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं तो न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं। कितने, यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे भी कितने बने, 2 बने, sp, ठीक हो गया। इसी को कहते हैं पैरेंट ऑर्बिटल्स और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसकी एनर्जी दोनों की क्या है, सेम है। इनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम होती है और इसकी एनर्जी क्या होती है, एग्जैक्टली सेम। यहां तक बात क्लियर हुई, चलते आगे। अच्छा, sp जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp, ठीक है, उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। क्या होती है, लीनियर। याद रखना, sp जो हाइब्रिडाइजेशन जिस मॉलिक्यूल के अंदर होगी, जिस मॉलिक्यूल के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, लीनियर। और जो बॉन्ड एंगल होती है ना, बॉन्ड एंगल, वो याद रखना कि वो कैसी होती है, कितनी होती है, 180 डिग्री, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो इसके बीच में होती है। अच्छा, लीनियर ज्योमेट्री कैसे होती है, लीनियर ज्योमेट्री ऐसी होती है, इसके बीच में जो एंगल होती है कितनी है, 180 डिग्री। ये जो है लीनियर है, ये जो ज्योमेट्री है वो क्या है, लीनियर ज्योमेट्री। इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल होती है, मिसाल के तौर पर मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, यहाँ कार्बन की बना लेता हूं, ठीक है, कार्बन। अब इसके बीच में क्या हो गया, 180 डिग्री। ये इसकी क्या, लीनियर ज्योमेट्री, दिस इज लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। sp के बीच में याद रखना, जिस भी मॉलिक्यूल के बीच में अगर लीनियर ज्योमेट्री है तो उसकी शेप ही होगी, ठीक हो गया, लीनियर। और उसके बीच में बॉन्ड एंगल होगी, वो क्या होगी, 180 डिग्री। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसको 2 3 हम मॉलिक्यूल लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली उसको सीखते हैं। तो नोट करते जाओ, sp हाइब्रिडाइजेशन में कहते हैं एक s और एक p जब ओवरलैप करते हैं तो बनते हैं न्यू
ऑर्बिटल्स कितने, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो दो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, और इसको कहते हैं पैरेंट ऑर्बिटल, और ये क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। एग्जांपल हमारे पास है जैसे कि हमारे पास एग्जांपल बेरिलियम डाइक्लोराइड, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री ऐसे है, कैसे है, बेरिलियम डाइक्लोराइड, ये क्या है, लीनियर, मतलब कि ये बेरिलियम, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या है, क्या है, लीनियर, लेकिन कैसे लीनियर होती है उसी को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखना, ये बेरिलियम है, बेरिलियम डाइक्लोराइड, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 4, कितना है, हाउ मच, 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अब क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का 17, एटॉमिक नंबर हाउ मच, 17, तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 17 पूरे हो गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। अब इसका वैलेंस शेल देखें, इसमें कितने, 2 है, मींस कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, s ऑर्बिटल में 2। अब इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ठीक है। अब ये p है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, 1 2 3, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 3, अब कितने रह गए, 1 2। अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, एक क्लोरीन, एक और हमारे पास क्लोरीन है 1, एक और क्लोरीन हमारे पास कौन सा है, उसका भी 17 है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो इसका भी ऐसे होगा, ये वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस शेल, इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितने हैं, 1 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने, इसके पास भी एक अनपेयर्ड, इसके पास भी एक अनपेयर्ड, और यहाँ पे अनपेयर्ड है नहीं। फिर क्या करता है कि ये, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, बच्चे उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, इसी को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। फिर ये क्या करेगा, एक्साइटेड जाएगा, क्या करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट, अपना इलेक्ट्रॉन जंप कराएगा, किसमें, p में। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना यहां में बना देता हूं, ठीक है, ये रिमूव कर देता हूं, यहां बना देता हूं। अब क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना जंप करा दिया इसमें p में, ओके, तो यहां पे जंप करके ये आ गया। अब इसके पास भी कितने हैं, 2 अनपेयर्ड, और इसके पास भी क्या है, 2 अनपेयर्ड। अब ये जो है ना, ये वाला कहाँ गया, ये दोनों p के हैं, ये p के, ये s का और p का, ठीक हो गया। अब अगर ये इसके साथ ओवरलैप करे तो क्या बन जाएगा, sp, ये इसके साथ बने तो pp, तो एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। अब हाइब्रिडेशन कहती है कि ये पहला ऑर्बिटल क्या करेंगे, इंटरमिक्स होंगे, क्या होंगे, इंटरमिक्स। तो देखें 1s और 1p, तो क्या होगा, sp, कितने कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, 2, अभी आपस में मिक्स हो रहे तो कितने बनेंगे, 2 न्यू बनेंगे ऑर्बिटल्स। देखो कैसे बनेंगे, देखो 2 मिक्स हो गए ना, इसको मैं थोड़ा ऐसे रिमूव कर दूं, अब ये p हो गया, ये s, अभी आपस में मिक्स हो रहे हैं तो क्या बनेगा, कितने, 2 नहीं बनेंगे, sp sp, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि ये p इसके साथ, ये p इसके साथ ओवरलैप करता है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, sp sp। तो इसके बीच में जो बेरिलियम डाइक्लोराइड है, उसकी बीच में जो हाइब्रिडेशन हुई, कौन सी हुई है, कौन सी हुई है, ऐसे बेरिलियम डाइक्लोराइड, ऐसे कौन सी, लीनियर, क्या बनी है, लीनियर, ज्योमेट्री कौन सी बनी है, लीनियर, ऐसे करके बेरिलियम, ऐसे, इसके बीच में एंगल कौन सी, 120, हाइब्रिडेशन कौन सी हुई, sp, ठीक हो गया, sp हाइब्रिडेशन। देख लेते हैं, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 1s2 2, अच्छा एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, कितना है, हाउ मच, 6, 1s2 2s2 2p2, ठीक हो गया। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, हाउ मच ऑक्सीजन कंटेन एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन के पास 8, 1s2 2s2 2p4, 8 पूरे हो गए। ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा एक और होगा 1s2
2s2 2p4, ठीक हो गया, दो है ना ऑक्सीजन एक कार्बन। अब ये क्या कहलाते हैं इसके वैलेंस शेल, तो s में कितने हैं 2 पूरे इलेक्ट्रॉन है 2s में, ये हो गया p में कितने ऑर्बिटल 3, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया, ये हो गया कार्बन का, ठीक है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, देखें p में दो अनपेड। अब ये इसका बैलेंस, s में क्या है, s में क्या है, s में है 2 पूरे हैं, p में कितने हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3, तो इलेक्ट्रॉन 4 1 2 3, ये 4, एक ऑक्सीजन के पास दो आ गए, फिर भी दूसरा और ऑक्सीजन है, s में कितने हैं 2 पूरे हैं, और p में कितने 3 ऑर्बिटल्स 1 2 3 और ये 4। याद रखना कि स्पिन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो, यहाँ पे दो। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि ये वाला सल्फर इसके पास कितने हैं, ऑक्सीजन के पास दो, इस ऑक्सीजन के पास दो, टोटल कितने 4 अनपेड हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4 अनपेड ऑर्बिटल्स है, कितने 4, तो यहाँ पे कितने 2, तो फिर ये एक्साइटेड में जाएगा, जंप कराएगा, ठीक है, कैसे एक s और फिर एक इधर, ये जंप करके किधर आ गया, ये इस तरफ आ गया यहाँ तक, तो 1 2, अभी कितने हो गए 4, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, क्या कहते हैं इसको एक्साइटेड स्टेट, कीप इन योर माइंड, ओके हो गया। अब यहाँ पे 4 हो गया, अगर ये इसके साथ ओवरलैप कराएं तो एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा, तो अब क्या होता है कि ये आपस में दोनों मिक्स करते हैं S और P, ये क्या है S और P आपस में मिक्स करते हैं, ये आपस में क्या बनाते हैं, ये हाइब्रिड हो जाते हैं, और ये वाले जो है ना वो ये वाले दो, ये क्या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उन्होंने कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया हाइब्रिडेशन में, ये कहलाते हैं अनहाइब्रिड, ठीक हो गया, तो इनके बीच में बन गया sp। अब इसके हम शेप बना लेते हैं, ठीक है, कैसे, ये कार्बन, ठीक हो गया, ये कार्बन हो गया, अब इसके बीच में sp, अब ये वाले दो, ठीक हो गया, ये वाले दो मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक हो गया, और फिर ऑक्सीजन का यहां पे बना लेता हूं, ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन की ये क्या है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, अब ये ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन का यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे आ गया, और फिर ऑक्सीजन दूसरा भी यहाँ पे, तो ऑक्सीजन एक आ गया, ये दूसरा आ गया, ठीक हो गया। अब क्या करता है कि ये इसके साथ ओवरलैप करता है, ठीक है, ये इसके साथ ओवरलैप करता है, ये इसके साथ ओवरलैप करता है, और ये इसके साथ, इन दोनों के बीच में क्या बना पाई बॉन्ड, तो P और sp के बीच में बॉन्ड, ठीक है, sp और p के बीच में, तो इसकी जो हाइब्रिडेशन हुई है वो हाइब्रिडेशन क्या हुई sp हाइब्रिडेशन, क्या हुई है sp हाइब्रिडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बना रहे पाई बॉन्ड बना रहे, क्या बना रहे पाई बॉन्ड, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी लीनियर, देखिए लीनियर है ना sp, तो ज्योमेट्री क्या होगी लीनियर, sp हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री क्या होगी लीनियर, इज इट क्लियर। बॉन्ड एंगल क्या होगी 180 डिग्री, हाउ मच sp के बीच में कितने बन रहे हैं 180 डिग्री, क्लियर हो गया, नोट कर ले C2H2, ठीक हो गया। अब देखते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या बनती, कार्बन 4 एटम नंबर 1s2 2s2 2p2, नहीं पूरे हो गए 4 हो गए ना, गुड 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 गुड, 6 है, सॉरी सही है, 1s2 2s2 2p2, इज इट क्लियर, 1 कार्बन, ठीक है, फिर ये दूसरा कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, इज इट क्लियर 2p2, ठीक हो गया। बाकी हाइड्रोजन तो 2 है, एक हाइड्रोजन का एक मास कितना एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो 1s1, ठीक है, 1 है ना एटॉमिक नंबर इसका 1, तो दूसरे का भी क्या होगा हाइड्रोजन का 1 है, तो क्या 1s1,
मीन्स इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन एक, इसके पास भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन एक। अब इसमें देखते हैं ये इसका बैलेंस, ये क्या कहलाता है बैलेंस शेल। एस में 2 पूरे हैं, ओके हो गया। पी को देखें 3 ऑर्बिटल, पी के पास कितने ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल 1 2 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी क्या है फील्ड ऑर्बिटल है एस का। पी में कितने 3 ऑर्बिटल्स 1 2 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 इसके पास अनपेड ऑर्बिटल्स हैं, 2 इसके पास क्या है अनपेड ऑर्बिटल, इसके पास कितने टोटल 2 है। अब कार्बन के पास 4 क्या है अनपेड ऑर्बिटल्स है। फिर ये क्या करता है, फिर इसमें क्या होता है कि ये क्या कर कैसे इसमें ये करेगा, तो ये क्या करता है फिर एक्साइटेड में जाता है। किस में करता है ये सेंट्रल, याद रखना कि एक्साइटेशन स्टेट हमेशा किसकी होती है सेंट्रल एटम की होती है। तो अब ये क्या बन जाएगा, आप देखें ठीक है 3 ऑर्बिटल 1 2, एक यहाँ पे जंप कराया तो यहाँ पे आ गया। इसकी भी यही कंडीशन हो जाएगी, कैसे एक इधर एक जंप करके चला जाएगा एक्साइटेड में 1 2 3 1 2 3, एक जंप करके यहाँ पे आ गया। अब देखिए कितने हो गए, 4 कार्बन के पास हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने हैं 2। अब ये आपस में क्या कर रहे हैं एस, ये है एस और ये पी, ये एस और ये पी, ये आपस में क्या बना रहे हैं एस पी, क्या बना रहे हैं ये एस पी। और ये जो 2 है ना वो क्या है अनहाइब्रिड है, क्या ये अनहाइब्रिड, ये वाले क्या कहलाते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। पी एक्स पी वाई पी जेड मीन्स पी वाई और पी जेड क्या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो उसकी ज्योमेट्री हम कैसे बनाएंगे, एक बना लेते हैं, ठीक हो गया, ये दूसरी बना लेते हैं, ओके हो गया, इसको रिमूव कर दूंगे। तो यहाँ पे कितने हैं इसके, एक इसका बन गया, ये इसका, अब एक यहाँ पे आ गया, ठीक है, दूसरा यहाँ पे आ गया, ठीक है पैरामीटर, और तीसरा यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि इसके बीच में ये बॉन्ड बना, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की, इसने बनाया पाई बॉन्ड, क्या बना है पाई बॉन्ड। तो इसकी देखिए क्या हुआ sp, क्या हुआ sp, sp sp और p के बीच में क्या है बॉन्ड है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी लीनियर, क्या होगी लीनियर, मीन्स के C2H2 की एसिटाइलिन की जो ज्योमेट्री होगी क्या लीनियर होगी। देखिए लीनियर है ना ज्योमेट्री। और हाइड्रोजन जो है कितने 2 थे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे दोनों सिग्मा बॉन्ड, ये क्या बनाया उन्होंने सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिया है, ठीक है। ये इसकी ज्योमेट्री किसकी एसिटाइलिन की कौन सी है लीनियर। और एंगल कितने होगी बॉन्ड एंगल कितनी होगी 180 डिग्री, क्लियर हुआ। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर, नोट कर। अब थोड़ा सिंपल देखते हैं, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ताकि sp जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो तो आप यूं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल कौन सा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री देखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, ठीक है, तो क्या हुआ 1s1। फ्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p5, इज इट क्लियर। तो अब इसके पास हाइड्रोजन के पास अनपेड एक, इसके पास कितने हैं p ऑर्बिटल, देखिए s में तो 2 पूरे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं ना, फील्ड ऑर्बिटल है। तो p कितने 3 ऑर्बिटल्स 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए 4 और 5, ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे इसके पास कितना है, फ्लोरीन के पास जो है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करता है कि हाइड्रोजन इसके साथ क्या करता है, इसके साथ ओवरलैप करता है एस ऑर्बिटल, किसके साथ p के साथ, तो क्या बॉन्ड बना लेता है sp, क्या बना लेते हैं 2। अब देखो एक s एक p तो बनता है, तो कितने न्यू ऑर्बिटल बनते हैं 2, sp, ठीक हो गया। तो इसके बीच में जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी, हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में क्या बनेगी, ये ऐसे बनेगी,
180 डिग्री। कौन सी? 180 डिग्री। और ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? लीनियर। हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? एसपी। नोट करते जाओ। अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास एक और देख लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड को देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड की वैसे ही बनेगी जो हाइड्रोजन फ्लोराइड की बनी है। अब विथ हाइड्रोजन क्लोराइड तो क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर दोबारा देखिए, हाइड्रोजन का कितना है? 1, तो 1। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? क्लोरीन का 17। तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखो ये क्या हो गया? वैलेंस ऑर्बिटल पूरे हो गए 17। तो s में कितने हैं? पूरे 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, फील्ड ऑर्बिटल है। अब p ऑर्बिटल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, 1 2 3। तो इलेक्ट्रॉन ये देने हैं 1 2 3, ये 3 हो गए। बाकी कितने रहे? 2, तो 1 2। अब इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन एक, इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो s और आपस में p ओवरलैप करेंगे, हाइब्रिडेशन करेंगे तो क्या बनाएंगे? sp। तो sp इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहती है कि ऐसे बनती है। और इसी को हम ऐसे बना लेते हैं। कैसे? कैसे? इसके बीच में जो एंगल बनती है 180 डिग्री। और हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp हाइब्रिडेशन। नोट कर लो। एक और हम बना लेते हैं और उसके बाद फिर दूसरी जो है वो आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका एसपी वाला का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम फिर सीखेंगे कौन सा? sp2। और उसके बाद फिर sp3, फिर sp3d, फिर sp3d2, sp3d3, ऐसे सीखेंगे। और इसके बाद फिर मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा, बहुत ईजी। आप मॉलिक्यूल देखकर किसी को कोई आपसे पूछे कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, तो आप फौरन बता सकते हैं। वो ट्रिक बहुत ईजी है। तो इसके बाद फिर ना मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। केमिस्ट्री सीरीज चलाने के बाद फिर हम इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। एक और मैं आपको देता हूँ, या चलो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। आप ऐसा करना कि मुझे कमेंट बॉक्स में पोटेशियम क्लोराइड इसकी ज्योमेट्री बना के दिखाना कि इसकी हाइब्रिडेशन कौन सी हो रही है। दूसरी भी जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं जिसकी आपसे नहीं हो रही तो वो मुझे बताना, तो मैं उस पर मैं वीडियो बना के दे दूंगा। और इसकी जो है ज्योमेट्री आप बनाना, हाइब्रिडेशन आप खुद का।